सुमित भाई, आज दो एक बातें करनी है आपसे। पहले तो ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान की ऑप्टिक्स पिछले 2-4 दिन की क्रिएट हुई, व्हाट वाज द रिएक्शन इन इंडिया? मैं खुद भी इंडियन मीडिया पे आता रहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, बिकॉज आप बड़ी ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे, रीजनल पॉलिटिक्स पे, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? किस तरह की ऑप्टिक्स आपको पाकिस्तान से नज़र आई? बहुत सारे लोग इंडिया में कहते हैं कि दे कुड बी स्पिल ओवर इफेक्ट इन इंडिया। कई लोग कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं तो इंडिया में भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? हाउ आर यू वाचिंग एंड लुकिंग पाकिस्तान? देखिए चीमा साहब, मैं अगर एक ऑनेस्ट असेसमेंट दूं अपने लेवल पे, मेरे को लगता है सिचुएशन इज वोलेटाइल बिकॉज देर आर थ्री पावर सेंटर्स नाउ। वन इज मिस्टर इमरान खान नियाजी हु हैज गॉट अ लीज ऑफ लाइफ, राइट, जो उम्मीद नहीं थी, मतलब सारे केस में सब निपट गए, बेलें मिल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज इंटरवीनिंग एंड गिविंग हिम बेल। दूसरा है शरीफ साहब, उनका अपना एक रुतबा है, शरीफ और दरदारी, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ये एक में है। अब तीसरे है एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिश में आसिम मुनीर है, शमशाद मिर्ज़ा है, आपके नदीम अंजुम हो गए, फिर यहाँ पे कोर कमांडर ऑफ कराची कोट और पेशावर को लेके बातें सुनने में आ रही है, आर्मी वालों के अरेस्ट की बातें सुनने में आ रही है, उनकी वाइफ के अरेस्ट की बातें को सुन रहे हैं, वेंडलाइजेशन दिख रहा है, ये जो आपका ये एक टावर है बहुत, आपका असगरी टावर या कुछ, उसको जलाया गया, वो शोरूम, पेशावर का रेलवे स्टेशन, कैंट्स गुजरावाला में, तो काफ़ी लाहौर के गवर्नर का हाउस, वेंडल है, ये पठान लोग निकल के आए हैं, पूरे पंजाब में प्रॉब्लम है, पूरा केपी के है, वहाँ तालिबान बैठे हैं, टीटीपी वाले किस तरह बैठेंगे पता नहीं है, मार्शल लॉ लगानी, मेरे को तो कल उम्मीद थी मार्शल लॉ लगेगा, मैं कहा कल जब इमरान खान को छोड़ दिया तो अब मार्शल लॉ लगेगा एंड आर्मी विल काइंड ऑफ टेक ओवर कंट्रोल। तो फिर रात को ISPR के वो आता है कि नहीं जी, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, मार्शल लॉ वार्शल लॉ में नहीं बिलीव करते। अब ये जो पठान आए हैं कि जी हम तो जी लड़ने आए, हमारे तो कल मैंने वीडियो देखे कह रहे हैं हमारे हर घर में एक क्लाशनिकोव रखी है, हर पठान के घर में है, आप हमें मजबूर ना करें। तो मतलब सिचुएशंस आर काइंड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, जो भी हमने देखा दाएं बाएं। अच्छा, या शरीफ साहब कह रहे कि भाई इमरान खान को आपने छोड़ दिया, मैं पूरी कंट्री में इसके लेजिस्लेशन करूंगा, और इमरान खान का वीडियो आता, भाई ये मुझे पकड़ के बैठे, आप मेरे प्रोटेस्टरों बाहर निकलो, फिर चीज़ें खराब होती हैं। तो हमने देखा फिर ये आगजनी, ये सब चीज़ें शुरू हो गई, फिर कहानी फिर सुनने में IG पुलिस उनसे मिलते बोलते देखो जी भी आपको छोड़ने का वो नहीं है। फिर आज पता लगा आज वो अपने जमान पार्क लाहौर के रेजिडेंस पहुंच गए हैं, क्या मतलब अब इस्लामाबाद से 4 घंटे करीब लाहौर के वहाँ पहुंच गए। अब ये वो उन्होंने कल धमकी भी दी जी 15 तारीख तक इलेक्शन करा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 तारीख तक इलेक्शन करा दो। तो व्हाट विल मिस्टर जो उमर अता बंतियाल साहब है, व्हाट इज हिज, अगर 15 को इलेक्शन नहीं हुआ, व्हाट इज हिज लीगल रिकोर्स, राइट। तो ये शमशाद मिर्जा किधर की तरफ है ये नहीं पता, आसिम मुनीर किधर है पता नहीं। और मतलब अब ऐसे में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, डिफेंस मिनिस्टर के तो फिर भी हमने बयान है, फॉरेन मिनिस्टर साहब को बयान नहीं है, बिलावल भुट्टो का, नहीना जी का बयान है, यहाँ शरीफ साहब वो है, यहाँ इन्फ्लेशन हैज क्रॉस 48%, वो 45% हाइपर इन्फ्लेशन व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और आज मेरे ये भी कहीं देखने में क्या IMF क्या, अब आपको अगर आप $8 बिलियन का इंतजाम करो, आप कह रहे हो आपको इस महीने के एंड में $4.5 बिलियन की किस्त भरनी है। अभी जो ट्राइलैटरल हुआ था जहाँ आपने भाई आप बिलावल भुट्टो साहब ने वो मुत्तवी खान मुत्तवी साहब से बात कराई चीनियों की। अब चीनियों का इंटरेस्ट वहाँ अफगानिस्तान में लिथियम है, उन्हें लग रहा है इंडिया में ज़्यादा लिथियम है, हम लिथियम पे अपना हक जमा लें, तो चीनियों का इंटरेस्ट लिथियम। अब चिमा साहब मुझे एक चीज़ समझ नहीं है बाई गॉड कि ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन के दौरे पे पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, चलो कुछ कर रहे थे, मुझे मेरा नन ऑफ माई बिजनेस, 2 दिन। वो 2 दिन। अब वो निकल जाते हैं और विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी तैयारी, विदाउट एनी बंदोबस्त, आप इमरान खान पे हाथ डालते हो। वो जो हमने देखा कि कोर्ट में रेंजर्स, अब पकड़ने के लिए तो पुलिस जाती है, रेंजर्स का काम थोड़ी किसी को पकड़ना, अरेस्ट भी करने तो पुलिस करती है ना, रेंजर्स थोड़ी ना करते हैं। तो अब वो कोर्ट के शीशे दरवाजे तोड़ के आप इमरान खान को बड़े पिक्चर स्टाइल में निकाल रहे हो और घसीटते हुए ले जा रहे हो। तो ये सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स समझ नहीं आ रही, इकोनॉमी। और ये चाइनीज तो ये कह रहे थे ना, वी वांट पॉलिटिकली स्टेबल पाकिस्तान। तो पॉलिटिकली स्टेबल पाकिस्तान के लिए क्या वाज अ डील कट विद चाइनीज कि भाई यू गिव अस द कवर फायर डिप्लोमेटिकली, वी विल हैंडल दिस अनस्टेबिलिटी। व्हेन अब आसिम मुनीर ने डील की है, शहबाज शरीफ साहब ने डील की, किसने डील की है? क्योंकि उसके जाते ही, उनके फॉरेन मिनिस्टर के जाते ही 24 घंटे में
बिना तैयारी के, knowing there will be a repercussion, knowing there will be a repercussion, knowing there will be outcome. मतलब अभी ऐसे में इमरान खान को पकड़ने की जरूरत क्या थी, और वो कोर्ट के शीशे दरवाजे तोड़ना वगैरह वगैरह, और हाई कोर्ट कहता हाँ जिसको 8 दिन का जुडिशियल रिमांड मिलता, सुप्रीम कोर्ट कहता इलीगल है, अभी रिवर्स करना चाहिए। मैं कह रही थी इलीगल है, अभी रिवर्स करना चाहिए। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे? उन्होंने तो 8 दिन का रिमांड भी दिया था। भाई आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे तो लगता है आप इस्लामाबाद में ही होते हैं, आप ये मजाक कर रहे हैं आप इधर इंडिया में। जितनी आपको चीजों का पता लगा पाकिस्तान के अंदर। जीवा सर खबर तो रखनी पड़ती है थोड़ी इधर उधर से। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ होते हुए, राइट। और वो मतलब अब की बार मैं देख रहा हूँ लोग आर्मी के खिलाफ आ रहे हैं। एक बुड्ढा, बड़ा बुड्ढा टाइप सा आदमी, बुड्ढा तो नहीं कहना चाहिए, बुजुर्ग टाइप सा आदमी, उसने कहा वहां से मुनीर मेरी फोटो देख ले, मैं यहाँ आग लगा रहा हूँ। ये मैंने पाकिस्तान में होते नहीं देखा था। कोर कमांडर के घर पे कोई हमला कर दे, कोई कोर कमांडर का मोल ले रहा है, कोई स्ट्रॉबेरी ले रहा है, कोई कह रहा है वो नहरी बनी थी मैं तो वही ले ली। मतलब लोग आ रहे हैं कि आपने खान साहब को हाथ कैसे लगा दिया। अच्छा मुझे नहीं पता था इतना बड़ा सपोर्ट है, पर चीमा साहब ये आपके पंजाब में हो रहा है, ये आपके केपीके में हो रहा है, बट बलोचिस्तान और सिंध में ज्यादा नहीं हो रहा। बलोचिस्तान एंड सिंध इज मोर ओवर, मतलब ऐसा कोई सपोर्ट में लोग नहीं आ रहे। और मतलब ये सारी चीजें, इतना बड़ा चीज होना, अब इमरान खान इज आउट नाउ, व्हाट इज हिज नेक्स्ट मूव, बिकॉज ही डजंट हैव अ लीगल लेवरेज फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत कम टाइम तक उन्हें कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, 120 एफआईआर है उनके अगेंस्ट, आप उनको अरेस्ट नहीं कर, ही डजंट हैव अ लॉन्ग लीगल लीवे। व्हाट इज हिज नेक्स्ट मूव? और वो तो हर बार में वीडियो निकाल देते खान साहब, कहते भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ चाकू छुरी तलवार लाठी कुछ भी जो मिले लेके आ जाओ। यहाँ पश्तून ये पठान धमकी दे रहे हैं, वहाँ तालिबान कह रहा हम देख रहे हैं, तहरीक तालिबान वाले कह रहे हैं आसिम मुनीर साहब कहाँ है पता नहीं लग रहा, कोई कह रहा है इजिप्ट में, कोई कह रहा कतार में, फोटो उनकी हर तरफ से आ रही है। तो मतलब अगर आप ये सारी चीजों का प्रकरण में देखो, सीधा मैं तो आपको समरी में बताई 2 मिनट में, आई कैन टॉक फॉर 2 आवर्स व्हाट हैपेंड, बट चीमा साहब मतलब हु इज इन कंट्रोल? अब इमरान खान कह रहा मैं एहतिजाज करूंगा, शरीफ साहब कह रहे मैं एहतिजाज करूंगा इस पे। भाई मतलब अब सुमो वोटो कोर्ट ने वो नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, अता उमर बंदाइल साहब कह रहे भाई 1 घंटे में हाजिर करो इमरान खान को, 1 घंटे में, 1 घंटे में क्यों नहीं लाए? और ये सब गलत है, इनको फटाफट छोड़ दो। फिर कह रहा यार मुझे, फिर कह रहा आपने सुरक्षा के लिए रखा। अगले दिन हाईकोर्ट बोल देता तो भाई को कहता कि अब मुझे छोड़ नहीं रही थी। अब फिर पता लगा कि वो जमीन पार्क में उनका घर है, समान पार्क में, वहां पहुंच गए। अब इस्लामाबाद से लाहौर तो 4 घंटे हैं। अब उनको कब छोड़ा ये पता नहीं है, जब वहां पहुंच गया ना, मैं वहां पहुंच गया। अब हेलीकॉप्टर से गए, गाड़ी से गए, मुझे नहीं पता, बड़े आदमी कहीं से भी जा सकते हैं। तो चीमा साहब, वी आर नॉट एबल टू ascertain what is the position, and I am worried that people are out with guns. और ये जो मैं कुछ वीडियो देख रहा था, ये जो पठान है, ये वो आरपीजी भी लेके आए, कुछ कंधे पे रखने वाले वगैरह लेके आए। तो मतलब we hope and pray things don't get out of control. We hope and pray कि ये मसला निपट जाए। आपका इंटरनल मसला is none of our business, but we hope and pray things don't get out of control and it doesn't, end up in a civil war and all. We don't want bloodshed. Honestly, we don't want bloodshed. हम चाहते हैं मसला आप हैंडल करें इसको, जो भी आपके इंटरनल मसला रहते हैं उनको आप देखिए, पॉलिटिकली हैंडल करें, तो एंड लेट पीस प्रिवेल। वी डोंट वांट अ fiasco or a bloodshed in Pakistan. That is in the interest of nobody, including us. जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया सुमित भाई। इसके साथ साथ मैं एक डेवलपमेंट इंडिया में भी हुई है वो भी डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो कर्नाटका के जो इलेक्शंस हैं, हाउ डू यू रीड दीज इलेक्शंस? अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपने नए सदर चुने और जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कर्नाटका काफ़ी दफ़ा गए हैं रिसेंटली इन दिनों में, जब ये कैंपेन वगैरह करने के सिलसिले में। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जीतना कर्नाटका में 136 सीटें मेरे ख्याल ले गए हैं, उनके मेरे ख्याल वोट बैंक में 50-55% का इजाफा हुआ है और बीजेपी के वोट बैंक में कम हुआ है। कई लोगों का कहना यह है कि साउथ की पॉलिटिक्स डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्थ। और सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स? और आपको लगता है कि आइंदा कोई अगर कुछ स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं एंड कोई जनरल इलेक्शंस भी इसका इम्पैक्ट होगा? क्योंकि बताया तो ये जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने काफ़ी जोर लगाया, तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, ये तो आज सुबह से हम टीवी पे चल रहे, सारी आज तो यही चल रहा था कर्नाटका इलेक्शन। और अब मैं समरी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कहते हैं ना इन अ वेरी शॉर्ट।
सबसे पहले जो स्टेट का इलेक्शन होता है और जो नेशनल इलेक्शन होते हैं, द एल्गोरिथम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. इट वर्क्स ऑन अ डिफरेंट एल्गोरिथम. दैट वर्क्स ऑन नेशनल इश्यूज, दिस वर्क्स ऑन लोकल रीजनल इश्यूज. पहली बात. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बीजेपी का वोट शेयर इज 38.9% इन कर्नाटक, इंटैक्ट है, घटा नहीं है. कांग्रेस का वोट शेयर 5% बढ़ा है, नॉट 55%, 5% बढ़ा है. ठीक है चीमा साहब. एक पार्टी है जेडीएस, आपने सुना कुमारस्वामी, देवेगौड़ा, उनका वोट शेयर 5% घटा है. पहली बात आप समझिए, जो उनका 5% वोट शेयर घटा है वो आया है कांग्रेस में. ठीक है जी. अगर आप इस वोट शेयर पे कैलकुलेशंस करें सेफोलॉजी में, व्हाट इज द नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स यू कैन गेट, आई हैड प्रेडिक्टेड दैट दिस विल कम टू अराउंड 165, 60, 165 यही नंबर निकलता है, और बीजेपी विल कम अराउंड 65. तो कांग्रेस का वोट टू कन्वर्जन ऑफ सीट हैज बीन हाईएस्ट एंड इट इज बेस्ट यू कुड पुट. ये तो मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज दैट इज मैथमेटिक्स. ठीक है. बीजेपी का एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच.